ठीक है ज़ीशान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक अहम खबर हम नाजरीन को देते चलें। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई है इस इंसिडेंट के हवाले से। 7 तालिबे इल्म एक मकामी शख्स स्कूल जाने के लिए चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है सुबह 7:45 के करीब चेयर लिफ्ट की एक तार टूटी थी। केबल टूटने से चेयर लिफ्ट बीच रास्ते फजा में मुअल्लक हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चेयर लिफ्ट जमीन से 6000 फीट की बुलंदी पर मुअल्लक है। इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बटग्राम ने कमिश्नर हजारा से राब्ता किया। फिर डीसी बटग्राम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कागान में एसएसजी टीम से भी राब्ता किया। ये रिपोर्ट मुरत्तिब कर ली गई है पुलिस की जानिब से। डिटेल्स हैं इसके अंदर, सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या फैक्ट्स हैं इसके अंदर, सब बताए गए हैं। 7 तालिबे इल्म है, एक इन्फॉर्मेशन कर दी गई है। एक मकामी शख्स है जो कि स्कूल जाने के लिए चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सुबह 7:45 वो वक्त है जब चेयर लिफ्ट की एक तार टूटी। फिर केबल टूटने से चेयर लिफ्ट बीच रास्ते फजा में मुअल्लक हो चुकी थी। उसके बाद चेयर लिफ्ट जमीन से 6000 फीट की बुलंदी पर मुअल्लक है। ये भी बताया गया। रिस्पांस टाइम के हवाले से बताया गया इस पुलिस रिपोर्ट में कि इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बटग्राम ने कमिश्नर हजारा से राब्ता किया। डीसी बटग्राम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कागान में एसएसजी टीम से भी राब्ता किया। और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि एसएसजी टीम के जो कमांडोज हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल रेकी की जा रही है। फिर एक कमांडो की जानिब से उसमें उतरने की कोशिश भी की गई, कामयाब नहीं हो सकी। 2 अटेम्प्ट अब तक की जा चुकी हैं, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि खाने पीने का सामान उन तक पहुंचा दिया गया है। अब जिस चीज की सबसे पहले कोशिशें की जा रही हैं इस ऑपरेशन में वो है इस चेयर लिफ्ट को सिक्योर करना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रिस्की है ये मामला। अगर ये एक ही रस्सी से लटकती रही तो खदशा इस बात का है कि हेलीकॉप्टर के परों की वजह से जो हवा का दबाव होगा उससे ये चेयर लिफ्ट गिर सकती है। जोर जोर से हिल रही थी जब एक अटेम्प्ट किया गया, इसलिए वापस जाना पड़ गया हेलीकॉप्टर को। तो पहले मरहले में अब ये कोशिश की जा रही है कि इस चेयर लिफ्ट को सिक्योर किया जाए, महफूज किया जाए और उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाए। तमाम फोर्सेस इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ये इस पर काम किया जा रहा है कि कैसे बाहिफाजत तमाम बच्चों को, तमाम इंसानी जिंदगियां जो इस चेयर लिफ्ट में सुबह 6 बजे से मुअल्लक हैं उनको कैसे बचाया जाए, बाहिफाजत इस चेयर लिफ्ट से निकाला जाए, अपने घरों को मुंतकिल किया जाए। मुमताज मंगश, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। मुमताज, ये पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई है, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? पुलिस रिपोर्ट में भी बताया गया है, लेकिन जो असल सूरत हाल है, जो इस लिफ्ट में बैठे हुए गुलफराज नामी टीचर का कहना तो ये था कि वो इस लिफ्ट में 7 बजे के करीब सवार हो गए थे। बच्चों ने 8 बजे तक स्कूल पहुंचना था और 7 बजे वो इस लिफ्ट में सवार हो गए थे, जिसके बाद 200 मीटर का फासला तय करने के बाद ये लिफ्ट जो है हवा में मुअल्लक हो गई थी और उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। उसके बाद फिर काफी देर तक जो जिले इंतजामिया है या तो उसको आगाह नहीं किया जा सका और या फिर वो दफातर में मौजूद नहीं थे। तो चूंकि सुबह का टाइम था, अक्सर औकात ऐसे दूर दराज के इलाकों में अफसरान 8 बजे और 9 बजे के बाद दफातर में पहुंचते हैं। तो जिले इंतजामिया की जानिब से जो करस्पॉन्डेंस हुई पीडीएमए और एनडीएमए के साथ वो 8 बजे के बाद हुई है और उसमें भी उस वक्त ये करस्पॉन्डेंस हो गई है जब इनको मालूम हुआ कि इस डोली में फंसे हुए बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ वाहिद जरिया जो है वो हेलीकॉप्टर का था। तो वो करस्पॉन्डेंस हेलीकॉप्टर तलब करने के लिए की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी राब्ता किया गया, जो यहाँ के रिलीफ डिपार्टमेंट है उससे राब्ता किया गया। इसके अलावा जो हिंदी में है उससे राब्ता किया गया। लेकिन तशवीश की बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सिर्फ 2 अफराद चला रहे हैं। सियासी तौर पे एक वजीर आला है और एक गवर्नर है। वजीर अगरचे मौजूद हैं, उनको पोर्टफोलियो नहीं दी जा चुके हैं। कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये चूंकि किसी खास वजीर का महकमा है इसलिए उसे ये काम करना चाहिए। तो एक तो इस बात पे भी एक बड़ी खला महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अफसरान में चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, सेक्रेटरीज तो मौजूद हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि गवर्नर, वजीर आला और या जो वजीर बनाए जा चुके हैं, अगरचे उनके पास व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई भी उस मुकाम तक पहुंच नहीं सका है। इनके पास हेलीकॉप्टर की सहूलत मौजूद है, कम अज कम उन लोगों को तसल्ली देने के लिए उन्हें उनके पास मौजूद रहना चाहिए था। पुलिस रिपोर्ट मुरतब करने से या
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے PDA میں یا دوسرے اداروں کو انفارم کرنے سے صرف یہ کافی نہیں ہے، صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہاں پہ موجود نہ ہو، جب تک وزیر اعلیٰ موجود نہ ہو، جب تک کہ گورنر موجود نہ ہو، متعلقہ وزیر موجود نہ ہو، تو اس طرح ضلعی انتظامیہ پہ اکتفا کرنا یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ پاک فوج نے مداخلت کی اور خود ہی یہ ریسکیو آپریشن اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہاں پہ SSG کمانڈوز اور دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں وہ وہاں پہ روانہ کیے، لیکن کم از کم زمین پہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ وہاں پہ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کسی کو ہونا چاہیے تھا، اگرچہ نگراں حکومت ہے لیکن یہ ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو جان و مال کی حفاظت دیں۔ ایسے موقع پر جب وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، اپنے دفاتر میں موجود ہوتے ہیں، باہر نکلنے کا ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا، تو یقیناً لوگ اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، کوئی 9 گھنٹے کے قریب یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ سخت خوف کا شکار ہیں۔ ان کی خبر لینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، کسی کی طرف سے گورنر کی جانب سے یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ اگرچہ جو لیفٹ میں موجود ایک استاد تھا، اس سے میڈیا کی بات ہوئی تو اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور پھر جب آپریشن شروع ہوا تو پاک فوج کے جو حکام تھے ان کی جانب سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ان کو تسلیاں دی گئی، لیکن حکومت کی جانب سے ایسے کوئی انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے علائی پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگرچہ زمینی راستہ جو ہے، جو روڈز ہیں وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں ایک مشکل گزار راستہ ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ بدقسمت علاقہ ہے کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو یہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور یہاں تک رسائی انتہائی مشکل تھی۔ علائی کی سڑکیں اسی طرح ہی ہیں جو 2010 کے زلزلے کے دوران تھی۔ 2005 میں جو اس طرح سے وہ قدرتی آفت آئی تھی تو اس میں بھی یہ علاقہ متاثر ہوا تھا اور اس میں بھی یہی سڑک اور زمینی راستے سے پہنچنے کے مسائل تھے۔ اب بھی مسائل وہاں جو کہ تو موجود ہیں، سڑک کے ذریعے وہاں پہ پہنچنے کا کوئی مسئلہ، کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگر یہ انتظامات اسی وقت ایک دہائی میں ہو چکے ہوتے تو آج 200 بچوں کو ایک لفٹ کے ذریعے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کو کراس کرنے کی نوبت نہ آتی اور زمینی راستہ موجود ہوتا۔ اگر یہ زمینی راستہ نہ بنا سکتے، روڈ بنانا ان کے لیے مشکل تھا، حکومت اگر غریب ہے تو کم از کم دونوں سروں پر اسکول بنائے جا سکتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کم از کم ان بچوں کی جان بچائی جا سکتی تھی، ان کو اس کوفت سے بچایا جا سکتا تھا، ان کو اس مشکل سے بچایا جا اس سکتا۔ آپریشن کے حوالے سے ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا، کیونکہ پہلے صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ ہوا کے دباؤ کے باعث جو ہے اس آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس ڈولی کے اوپر جو ہے ایک اور تار موجود ہے جو کہ 30 فٹ کی بلندی پر ہے اس ڈولی سے اوپر، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے ریسکیو میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو اب کیا حکمت عملی